वो लोग जो कि छोटे कद के होते हैं वो अक्सर इसी कोशिश में रहते हैं कि किस तरह अपने कद को बढ़ा सकें। ख़ास तौर पर मर्द हज़रात जो छोटे कद के मालिक होते हैं वो अपने एतमाद में कमी महसूस करते हैं। अक्सर लोगों का ख़याल है कि हर इंसान का कद उसकी जिनियात पर मुनहसर करता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। इंसान के जिस्म में मौजूद हार्मोन जिसे HGH कहा जाता है, यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ये हार्मोन इंसान के कद की ऊंचाई को तय करता है। HGH हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के ज़रिए इंसानी जिस्म में पैदा होता है और ये हड्डियों की नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इंसान के कद की ऊंचाई का दारोमदार कुछ और बातों पर भी मुनहसर होता है, जैसे कि हमल के दौरान सिगरेट नोशी करना, अच्छी ग़िज़ा का इस्तेमाल ना करना और बचपन में सेहत की ख़राबी का शिकार रहना। हम में से अक्सर लोगों का ख़याल है कि जवानी में दाखिल होने के बाद इंसान का कद बढ़ना रुक जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंसान 18 साल की उम्र के बाद भी कुछ इंच कद लंबा कर सकता है। ये आप अपनी तर्ज़ ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियाँ लाकर और कुछ सेहतमंद आदत को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसी ही बेहतरीन आदत के बारे में बताऊंगी जिन पर अमल करके आप अपने कद में यकीनन इजाफ़ा कर सकते हैं। नंबर 1, दूध का इस्तेमाल करें। दूध कैल्शियम से भरपूर होता है जो कि हड्डियों की नशोनुमा के लिए बहुत अहम होता है। कैल्शियम एक तरह से हाइट बूस्टर का काम करता है, यानी कि हड्डियों के बढ़ने की रफ्तार को तेज़ करता है। कैल्शियम के अलावा दूध में विटामिन ए और प्रोटीन भी मौजूद होता है, जो कि ना सिर्फ कद में इजाफे का बाइस बनने के साथ साथ जिस्म की दूसरी ज़रूरतों को भी अच्छे से पूरा करता है। अगर आप अपने कद को कुछ इंचेस बढ़ाना चाहते हैं तो डेली कम से कम 2 से 3 ग्लास दूध ज़रूर पीजिए। इसके अलावा दूध से बनी हुई अशिया जैसे कि पनीर, दही, क्रीम वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। नंबर 2, रोज़ाना योगा करें। कुदरती तौर पर कद में इजाफा करने के लिए रोज़ाना योगा करें। योगा के कुछ पोज ऐसे होते हैं जिनको करने से जिस्म में मौजूद कद में इजाफा करने वाले हार्मोन्स तेज़ी से पैदा होते हैं। इसके अलावा योगा करने से आप स्ट्रेस और बैक मसल्स के तनाव से भी बच सकते हैं, जिससे आपके कद में इजाफा होने के चांसेस मज़ीद बढ़ सकते हैं। आप योगा करने का मुकम्मल तरीका YouTube पर सर्च कर सकते हैं। नंबर 3, अपने जिस्म को स्ट्रेच करें। किसी भी उम्र में कद में इजाफा करने का एक और बेहतरीन तरीका बॉडी स्ट्रेचिंग है, जैसा कि दिन में आप कुछ मिनट्स अपनी उंगलियों पर खड़े होकर अपने कद को लंबा करने की प्रैक्टिस करें, और ऐसा आप दिन में 2 से 3 बार करें। घर में की जा सकने वाली कुछ और बॉडी स्ट्रेचिंग करने वाली एक्सरसाइज जैसे कि कोबरा स्ट्रेच, लेग स्ट्रेच और ट्विस्ट वगैरह को रोज़ाना अपनी रूटीन में शामिल करें। इससे आपको कद में इजाफा करने में बहुत मदद मिलेगी। नंबर 4, स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज करना। अगर आप बाकायदगी से स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज करें तो ये आपके कद में इजाफे में बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है। इस तरह की एक्टिविटीज़ से आपके जिस्म में ग्रोथ हार्मोन्स मुतहर्रिक हो जाते हैं, इसलिए स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। कद में इजाफे के लिए जो एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं उनमें से एक जंपिंग करना है। आप किसी खुले इलाके में जाकर दिन में कम से कम 30 मिनट जंपिंग करें। इसके अलावा अपनी बॉडी को लटकाना भी एक बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है। आप अपने घर में किसी ऊंची चीज़ के साथ लटक सकते हैं। आप दिन में कम से कम 6 बार 10 सेकंड के लिए अपने जिस्म को लटकाएं। इसके अलावा आप टेनिस और बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स खेलने की रूटीन बना लें। इन स्पोर्ट्स की ख़ास बात यह है कि इनमें आपको बहुत ज़्यादा जंपिंग करना पड़ती है, और जंपिंग एक बेहतरीन कद में इजाफा करने वाली एक्सरसाइज है। इसके साथ साथ आपको अपना वज़न मेंटेन रखने में भी बहुत मदद मिलेगी। नंबर 5, बाकायदगी से नींद लेना। जब आप आराम करते हैं तो इससे आपकी बॉडी बढ़ती है और आपका जिस्म अपने टिश्यूज़ को दोबारा पैदा करता है, और आपके जिस्म में मौजूद ग्रोथ हार्मोन HGH कुदरती तौर पर ज़्यादा मिकदार में पैदा होता है। इसलिए हमेशा गहरी और अच्छी नींद लेने की कोशिश करें। अच्छी नींद से दिमाग को सुकून मिलता है, जबकि दूसरी तरफ थका हुआ दिमाग ग्रोथ हार्मोन्स को बहुत कम मिकदार में पैदा करता है, जिसकी वजह से कद बढ़ने में दुश्वारी पैदा होती है। नंबर 6, अच्छी खुराक का इस्तेमाल करना।
आमतौर पर देखा गया है जो लोग लंबा कद पाने में नाकाम रहते हैं उनके पीछे एक बहुत बड़ी वजह उनका मुनासिब ग़िज़ाइयत की कमी है। इसलिए हमेशा अच्छी ग़िज़ाइयत भरी खुराक का इस्तेमाल करें जिनमें जिंक, प्रोटीन, विटामिन सी, पोटेशियम वाफिर मिक़दार में मौजूद हों। इसके अलावा फल, गरी, मेवे और कम चिकनाई वाली दूध से बनी हुई अशिया का इस्तेमाल भी लाजमी करें। इससे यकीनी तौर पर आप अपने कद में इजाफा करने में कामयाब हो जाएंगे। नंबर 7, रोज़ाना सनलाइट लेना। सूरज की रोशनी विटामिन डी लेने का एक बेहतरीन कुदरती ज़रिया है जो इंसानी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी विटामिन होता है। जब आपका जिस्म विटामिन डी की कमी का शिकार होता है तो उससे आपकी हड्डियों की ग्रोथ ठीक तरह नहीं हो पाती, जिसकी वजह से छोटा कद रह जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसीलिए विटामिन डी हासिल करने के लिए अपने जिस्म को 20 से 30 मिनट तक सूरज की रोशनी लगने दें। रोज़ाना सुबह सुबह उठें और मॉर्निंग वॉक की रूटीन बना लें। इससे आपकी सेहत पर भी अच्छा असर पड़ेगा और आप कुदरती तौर पर सनलाइट भी ले सकेंगे। विटामिन डी आप दूध, पनीर, अंडे, मछली और फल वगैरह का इस्तेमाल करके भी ले सकते हैं। नंबर 8, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। इससे आपके जिस्म में मौजूद जहरीले मादे निकल जाएंगे और आपका हाजमे का निज़ाम भी बेहतर हो जाएगा। इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी बेहतर होगा जो कि आपके कद के बढ़ने में बहुत मदद करेगा। रोज़ाना कम से कम 8 गिलास पानी लाजमी पीजिए। पानी के अलावा आप ऐसे फलों का इस्तेमाल करें जिनमें पानी की मिक़दार ज़्यादा होती है, जैसा कि तरबूज और खीरे वगैरह। आप ये सब तरीके आजमाएं और हमारी गारंटी है कि आप कुछ इंच कद बढ़ाने में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।